morning, namaskar, sat shri akal. Welcome to the World Regional Geography series on our YouTube channel Be Arts Topper. And from this particular video, we are going to start Geography of East Asia. तो ईस्ट एशिया की रीजनल ज्योग्राफी इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीए थर्ड ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी। फाइन। और प्लस पॉइंट इस वीडियो का ये रहेगा, इन सभी वीडियोस का जो इस सीरीज में आएंगी, कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहेंगी। तो आपको जो कंटेंट मिलेगा पीपीटीज का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल होगा, सो दैट कि किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को समझने में कोई डिफिकल्टी ना आए। और कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर ही लेते हैं, लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करती। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि सिंपल एंड लूसिड मैनर में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करूं। फाइन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ज्योग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया। सो फ्रेंड्स, याद है जब हम होमवर्क नहीं करते थे और सोचते थे बचपन में कि काश डोरेमोन का कोई गैजेट मिल जाए जो काम कर दे, और काश हमारे पास भी एनीवेयर डोर होता या और भी सारे गैजेट्स होते जो डोरेमोन के पास होते थे। बचपन में इस तरह के सपने जेन ज़ी जनरेशन ने बहुत देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन जिस जगह से बिलोंग करता है वो रीजन ना सच में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। दुनिया की फास्टेस्ट मूविंग जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो यहीं मिलती हैं, स्पेशली जापान में। ठीक है, स्पेसिफिकली जापान में वर्ल्ड की फास्टेस्ट मूविंग बुलेट ट्रेन्स हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईस्ट एशिया रीजन की। एक ऐसा रीजन जो दुनिया की इकोनॉमी पर राज करता है, जहाँ अर्थ की, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊंचाई वाले माउंटेन्स भी हैं और सबसे ज्यादा एडवांस्ड सिटीज भी हैं इस रीजन में। ठीक है, तो मैप में आपको ये लोकेशन दिख रही है, वर्ल्ड मैप में ईस्ट एशिया रीजन की ये लोकेशन है। हाईएस्ट माउंटेन्स भी आपको इस रीजन में मिलेंगे, एडवांस्ड सिटीज भी मिलेंगी, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आपको मेनली इसी रीजन में दिखाई देगी। ईस्ट एशिया दुनिया की सबसे पावरफुल और कल्चरली रिच रीजन्स में से एक है। ठीक है, और आजकल के ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड की अगर बात करें तो हमारी लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफी एक्सटेंड तक ना ईस्ट एशिया से इम्पैक्ट होती है, जुड़ी हुई है। चाहे बात जेनजी के जनरेशन की, जो चाइल्डहुड की करें, जेनजी जनरेशन के चाइल्डहुड की, तो डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, के पॉप, इन सब की बात किए बिना हमारा जो चाइल्डहुड है वो अधूरा है। नाउअडेज हमारे स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, कार्स, फैशन एंड ब्यूटी, फूड, सब कुछ ईस्ट एशिया से इम्पैक्टेड है। एक चीज हमें बिना मांगे भी मिल गई थी ईस्ट एशिया से, बिना ऑर्डर प्लेस किए जबरदस्ती मिल गई थी ईस्ट एशिया से, वो है कोरोना वायरस। ईस्ट एशिया की ही चाइना कंट्री के वुहान सिटी से निकला था और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। ठीक है, तो बट थैंकफुली अब चलो नॉर्मल है सब कुछ, और आगे बढ़ते हैं, ईस्ट एशिया की ज्योग्राफी को और एक्सप्लोर करते हैं। ये तो था थोड़ा सा, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया ईस्ट एशिया से आपको। अब हमें पर्टिकुलरली ईस्ट एशिया की ज्योग्राफी का इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम कुछ इंट्रोडक्टरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे कि ईस्ट एशिया है क्या, ईस्ट एशिया जो रीजन है ये कहाँ पे है, इसके आसपास में क्या है, क्या इसकी लोकेशन है। क्योंकि स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, लोकेशन देखनी होती है। एक तो ज्योग्राफी का जो नेचर है वो क्या है, लोकेशन वाइज स्टडी करनी है। तो ईस्ट एशिया की रीजनल ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन वाली जो ये आज की वीडियो है, इसमें हम ईस्ट एशिया की लोकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जस्ट ब्रीफ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ईस्ट एशिया क्या है? ईस्ट एशिया देखो नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वी एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ईस्ट एशिया रेफर्स टू द ईस्टर्न मोस्ट रीजन इन एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट है ये सारा, ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है इस मैप में, ये सारा है एशिया कॉन्टिनेंट। अब इस एशिया कॉन्टिनेंट का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, जो कलर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया या पूर्वी एशिया। ठीक है, इस रीजन में 6 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं,
अब यहाँ पे 6 कंट्रीज लिखा है, हो सकता है आपकी बुक में 5 हो। अगर 5 लिखा होगा तो चाइना और ताइवान को ना एक ही मान लिया होगा। एक ही इसलिए माना होगा क्योंकि चाइना ताइवान पे अपना डोमिनेंस क्लेम करता है, बट ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बताता है, वो चाइना के डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग मान लेते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 कंट्रीज लिखा है कि ईस्ट एशिया में 6 कंट्रीज हैं, 6 देश हैं। सबसे बड़ा देश है ये चाइना, फिर यहाँ पे ये छोटू चाइना ताइवान। ठीक है, ताइवान चाइना का ही पार्ट कंसीडर किया जाता है कहीं कहीं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। फिर जापान है, जापान का आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है इस मैप में, देयर इज जापान, इसके 4 आइलैंड्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये मैप में आपको इस तरफ दिख जाएंगे। दिस इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, एंड देयर इज मंगोलिया। ठीक है, तो यहाँ पे मंगोलिया, ये 6 कंट्रीज हैं जो ईस्ट एशिया रीजन में इंक्लूडेड हैं। इन 6 कंट्रीज की विद कैपिटल और मैप मैंने यहाँ पे लिख दी है। चाइना की कैपिटल बीजिंग और मैप आप देख सकते हो। देन ताइवान की तेपी सिटी है, जापान की कैपिटल टोक्यो, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल और मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटोर। फाइन। नेक्स्ट है ईस्ट एशिया की लैंड बाउंड्रीज। ये इस मैप में जितना भी येलो पोर्शन है ये सारा है ईस्ट एशिया, जिसमें 6 कंट्रीज हैं। अब इसकी जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर हो रही हैं वो हमें इस मैप में समझना है। देखो सबसे पहले तो ये नर्दर्न पार्ट देखो, ईस्ट एशिया के नॉर्थ में क्या है, ये पिंक पिंक सारा रशिया, नॉर्थ में ये बाउंडेड है रशिया से। फिर वेस्टर्न साइड पे आ जाओ, यहाँ पे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 4 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। इनसे ये वेस्ट में सराउंडेड है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान भी है वेस्टर्न साइड पे ही ईस्ट एशिया के। देन इंडिया, फिर नेपाल, भूटान और यहाँ पे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। इन सभी कंट्रीज से ईस्ट एशिया सराउंडेड है, नॉर्दर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे और सदर्न साइड पे। लेकिन ईस्ट एशिया के ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे लैंड नहीं, यहाँ पे वाटर है। लैंड सिर्फ इसके नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट पे मिलेगा, जो इसकी बाउंड्रीज जिन कंट्रीज के साथ शेयर हो रही हैं। लेकिन ईस्टर्न पार्ट पे ईस्ट एशिया के वाटर बाउंड्रीज हैं। ठीक है, ये वाटर से सराउंडेड है। वाटर जो है, सराउंडिंग वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे जापान है ना, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच में, यहाँ पे है सी ऑफ जापान। ठीक है, तो ये सी ऑफ जापान है। और ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है नॉर्थ कोरिया, यहीं से आप याद रख लो कि ये वाला जो एक सी है इसका नाम है येलो सी। इस मैप में लिखा नहीं है लेकिन आप याद रख लो, दूसरे मैप में मैंने लिख दिया है, वहां से हम दोबारा देखेंगे इसको। तो इधर येलो सी है। फिर ये ईस्ट एशिया के ईस्टर्न पार्ट पे और स्पेशली चाइना के ईस्टर्न पार्ट पे है। इसका, इस समुद्र का नाम है ईस्ट चाइना सी। ठीक है, और जो ये सदर्न पार्ट पे है इसका नाम है साउथ चाइना सी। और ये सारा किसका पार्ट है, ये पैसिफिक ओशन के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये मेन जो ओशन है यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, और ये छोटे छोटे बाकी सीज हैं। ठीक है, इस मैप में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको लोकेशन। ये पैसिफिक ओशन है सारा, यहाँ पे सी ऑफ जापान, देन देयर इज येलो सी, फिर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। क्लियर। नेक्स्ट है ईस्ट एशिया के आइलैंड्स। देखो ईस्ट एशिया में 6 कंट्रीज हैं। 6 कंट्रीज में से 4 कंट्रीज तो ये लैंड मास पे ही है, जो मेन लैंड है, और 2 जो कंट्रीज हैं वो आइलैंड कंट्रीज हैं। 2 कंट्रीज में से भी ताइवान एक आइलैंड हो गया छोटा सा, और ये जो जापान है ना, इसके 4 आइलैंड्स हैं। ये 4 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। इसका ये जूम्ड मैप है। फर्स्ट जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है इसका नाम है होकाइडो।
फिर होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, सबसे छोटा आइलैंड है शिकोकू, और लास्ट में है क्यूशु। ठीक है, तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु ये आपने याद रखना है। इसके बाद ईस्ट एशिया की लोकेशन को और कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को और अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो ये एक वर्ल्ड मैप है, इसमें ये 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन पास हो रही है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ये रही 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर से देखें तो ईस्ट एशिया की जो लोकेशन है, ईस्ट एशिया कहाँ है, ये रहा ईस्ट एशिया। ये थोड़ा साइड में चला गया गलती से, तो यहाँ तक ये क्या है, ईस्ट एशिया है। तो इक्वेटर से ये नॉर्थ साइड पे है और कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ईस्ट एशिया लोकेटेड है। जोन वाइज अगर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक कौन सा जोन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक टॉरिड जोन होता है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, ये वाला जो जोन है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन में ये लाई करता है। हिंदी में आप टर्म्स देख सकते हो, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में ये लोकेटेड है। और क्योंकि ये टेम्परेट जोन में लोकेटेड है तो यहाँ पे मॉनसून का क्लाइमेट, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है एक तो। ठीक है, तो मॉनसून विंड्स यहाँ से आती हैं, ईस्ट एशिया तक भी वो जाती हैं, लेकिन इसकी लोकेशन टेम्परेट रीजन में है, इसलिए इस रीजन को टेम्परेट मॉनसून टाइप का क्लाइमेट हम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ से जो विंड्स जाती हैं इंडिया में जो बारिश करती हैं उनको क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। और क्योंकि ईस्ट एशिया की भी लोकेशन बिल्कुल इंडिया के पास ही है, यहाँ से ये जो विंड्स है ईस्ट एशिया में भी जाती हैं। और इंडिया का जो मॉनसून है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में है। लेकिन ईस्ट एशिया टेम्परेट रीजन में है तो इसको बोल देते हैं टेम्परेट मॉनसून क्लाइमेट। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रेटिकूल एक्सटेंट ऑफ ईस्ट एशिया। ग्रेटिकूल एक्सटेंट का मतलब है कि ईस्ट एशिया ये जो रीजन है ग्लोब पे इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें सबसे पहले तो 21 डिग्री नॉर्थ से 54 डिग्री नॉर्थ तक लोकेटेड है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 21 डिग्री नॉर्थ, और ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ये है 54 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और ये जो प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड पे है लॉन्गिट्यूड वाइज 74 डिग्री ईस्ट से लेके जापान में इधर 146 डिग्री ईस्ट तक इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो 21 डिग्री नॉर्थ से है तो इसका मतलब यहाँ कहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है 23.5 डिग्री की, बिल्कुल इसके साउथ से थोड़ा सा टच करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। अदरवाइज यहाँ से कोई मेन लैटिट्यूड इसके बीच में से पास नहीं होती। फाइन। अब नेक्स्ट है ईस्ट एशिया का टोटल सरफेस एरिया। ये जो ईस्ट एशिया रीजन है इसका सरफेस एरिया कितना है, और ये सरफेस एरिया ईस्ट एशिया का कंप्लीट एरिया है, इसमें जापान और ताइवान भी इंक्लूड होगा। और ये है 117.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 117.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका अप्रोक्सीमेटली टोटल सरफेस एरिया है। गेटिंग। नेक्स्ट चाइनीज कल्चर। अब देखो ईस्ट एशिया के कल्चर की अगर बात करें तो मेनली यहाँ पे चाइनीज कल्चर प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ी कंट्री है तो उसी का कल्चर यहाँ पे मेनली हम कह सकते हैं कि चाइनीज कल्चर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। और कुछ सब कल्चर्स हैं जो चाइनीज कल्चर से मिलते जुलते हैं, उसमें जापान, कोरिया, मंचूरिया, तिब्बत, सिकियांग और मंगोलिया के कुछ सब कल्चर्स आ जाते हैं। अदरवाइज मेन कल्चर चाइना का ही प्रीडोमिनेंट है। रेस यहाँ पे मंगोलोइड रेस मिलती है,
ये मंगोलोइड रेस जो है, मंगोल से आप याद रख सकते हो क्योंकि मंगोल ईस्ट एशिया का ही पार्ट है और वहीं से इसका नाम पड़ा है मंगोलोइड रेस। और येलो रेस भी इसको कहते हैं। मेनली 4 टाइप्स की रेसेस होती हैं वर्ल्ड में, वाइट, ब्लैक, येलो और रेड। और ईस्ट एशिया रीजन की बात करें तो वो हमें यहाँ पे येलो रेस देखने को मिलती है। और कल्चर की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गई थी कि रिलीजन यहाँ पे मेनली बुद्धिज्म है। और फिर यहाँ पे एक मेजर क्रॉप कौन सी ग्रो की जाती है जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है और खाई भी जाती है, वो है चावल, राइस। इसके अलावा यहाँ की इंडिजिनस क्रॉप जो है वो है चाय। स्वदेशी फसल इसको बोलते हैं क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी चाय की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन कौन सा है ईस्ट एशिया रीजन का, तो वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम का उत्पादन करना। सिल्क वॉर्म से जो रेशम का धागा बनता है उसके कपड़े बनाए जाते हैं फिर। तो ये यहाँ का मेन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन है। सिल्क वॉर्म्स की कल्टीवेशन होती है मलबरी लीव्स के ऊपर, फिर उनसे सिल्क थ्रेड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हवांग हो रिवर का। हवांग हो रिवर जो है इसको सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। सोरो ऑफ चाइना, चाइना का दुख, या इसको येलो रिवर भी कहते हैं। पीली नदी इसको बोला जाता है बिकॉज इसके आसपास की जो मिट्टी है उसका कलर येलो कलर का है, तो वहीं से इसका नाम येलो रिवर है। और इसके आसपास ये जो सॉइल है इसको लोएस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ये वॉल दुनिया की सबसे लंबी डिफेंसिव वॉल है जो कि चाइना के नदर्न बॉर्डर को मंगोल और टर्की इन्वेडर्स से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसकी लेंथ 21,196 किलोमीटर है और आज ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लॉन्गेस्ट सिमेट्री ऑन अर्थ भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट सिमेट्री ऑन अर्थ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको बनाया जा रहा था तो हजारों मजदूरों की इस टाइम पे, इसकी जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जान चली गई थी किसी वजह से, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट सिमेट्री ऑन अर्थ भी कहा जाता है। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीके टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमने फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है ईस्ट एशिया की। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वीडियो तो आपकी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स बाय करने हैं देन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में भी इसका मैं लिंक डाल दूंगी। और दूसरा मेथड, अगर आपको वहां से कुछ प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन से ऑर्डर करने पे, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी नोट्स बाय कर सकते हो। ये आपको कंप्लीट एक ई बुक मिल जाएगी जो कि डिटेल्ड नोट्स होंगे। ठीक है। अच्छे टू द पॉइंट लिखा होगा। आपके आंसर आंसर आपको जिस तरह से एग्जाम में लिखना होता है उसी तरह के ये नोट्स होंगे। और 4 ई बुक्स मिलेंगी अगर आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए 6th सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका और अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा के सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले आपके लिए और न्यू न्यू वीडियोस लेके आने का या कुछ चेंजेस करने का। अगर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, आपके अकॉर्डिंग किस तरह से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि चैनल को भी एक पुश मिले और चैनल हमारा आगे बढ़े। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ ईस्ट एशिया करेंगे, मतलब उसमें ईस्ट एशिया के हम फिजियोग्राफी को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम ड्रेनेज की वीडियो लेके आएंगे, फिर क्लाइमेट ऑफ ईस्ट एशिया। इस तरह से हम सारा सिलेबस आपका यूट्यूब पे कवर करेंगे। ठीक है जी।
बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।